अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िंदगी बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार अयाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? तो वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, सबसे पहले आज की अहम खबर कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जिनको चोर-चोर कहा जाता था, एक तो ये पार्लियामान में वापस आ गए, उसके बाद इन्होंने पहल कर दी है मुज़ाकरात की। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अब तो 9 मई की धूल बैठ जानी चाहिए। फिर जुडिशल कमीशन का मुतालबा भी कर दिया गया, एक दफ़ा दोहराया गया है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? मैं इसको कोई डेवलपमेंट नहीं समझता। देखिए, 9 मई का जुडिशल कमीशन बनाया जाए, ये तहरीक-ए-इंसाफ 9 मई के बाद से मुसलसल कह रही है, क्योंकि उनको पता है जज उनके हैं। अब वो कह रहे हैं 26 नवंबर का भी जुडिशल कमीशन बना दें। वो कोई भी जुर्म करें, वो उसको कवर अप करने के लिए जुडिशरी का सहारा लेते हैं। उनका ख्याल है कि जज तो सारे हमारे साथ हैं, तो आप जुडिशल कमीशन बना दें, हमें क्लीन चिट मिल जाएगी। अदालतों से क्लीन चिट मिल जाती है उनको। लिहाजा वो क्लीन चिट लेने के लिए बार-बार जुडिशल कमीशन की बात करते हैं। लेकिन आप समझें, तहरीक-ए-इंसाफ इस वक़्त किसी भी किस्म की बात मनवाने की पोज़ीशन में नहीं है। जब फैज़ हमीद का 9 मई पे फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो 9 मई पे जुडिशल कमीशन कैसे बन सकता है? मतलब अगर जी, आपने 9 मई पे जुडिशल कमीशन बनाना है, तो फिर फैज़ हमीद का फील्ड कोर्ट मार्शल तो खत्म हो गया ना। पहले जुडिशल कमीशन तहकीक करेगा या पहले फील्ड कोर्ट मार्शल होगा? लिहाजा फील्ड 9 मई पे जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता, उसका तो फील्ड कोर्ट मार्शल जारी है और को अक्यूज पकड़े जाएंगे। 26 नवंबर पर हुकूमत का बड़ा सादा मौकफ है कि 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन पीटीआई के कहने पे तो नहीं बनाया जा सकता। 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त वो वुरसा देंगे ना, जिनके बंदे अगर बकौल पीटीआई के मर गए हैं। 12 बंदे, तो या तो वो 12 बंदों के लवाहिकीन एक दरखास्त दें कि जी हमारे 12 लोग मरे हैं, तो हमारा पर्चा नहीं दर्ज हो रहा, हमारा जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जी, लेकिन ऐसे कोई 12 वुरसा मौजूद हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमारे बंदे मर गए हैं और उनका जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ऐसी तो एक भी दरखास्त किसी थाने में दर्ज नहीं हुई कि हमारे बंदे की फायरिंग से मर गए हैं, लिहाजा हमारी एफआईआर दर्ज की जाए। देखिए, जुडिशल कमीशन वही तहकीकात करेगा जिस जुर्म की कोई एफआईआर दर्ज हुई हो। आप कहेंगे कि जी इस पर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बना लिया जाए। अभी तक तो देखें, एक भी बंदे ने किसी थाने में ये दरखास्त नहीं दी, किसी अदालत में ये दरखास्त दायर नहीं की कि मेरा भाई, बाप, ब्रदर कोई बंदा 26 नवंबर को गोली लगने से मर गया है, फौज की गोली लगने से मर गया है। ऐसा एक भी वारिस अभी तक पीटीआई सामने नहीं ला सकी। वो जो कंटेनर से गिरा था, वो भी जिंदा निकल आया है। वो जो जिसने कहा मुझे गोली लगी है, वो भी जिंदा निकल आया है। जिसका इन्होंने गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा, वो बंदा भी जिंदा निकल आया है। तो इसलिए अभी देखें, ये जो 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन है, ये तहरीक इंसाफ के मुतालबे पे तो नहीं बन सकता। ये तो अगर कोई बंदे मरे हैं, तो उनके वरसा के मुतालबे पर हुकूमत बात कर सकती है या कोई अदालत बात कर सकती है। पीटीआई कौन है उसमें? जो लोग जी, मरे हैं, या तो पीटीआई अपनी तरफ से उनकी एफआईआर दर्ज कराने की दरखास्त दे दे। क्या तहरीक इंसाफ ने ऐसे कोई दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी थाने में जो डी चौक को लगता है, उसमें दर्ज कराने की कोशिश की है कि हमारे ये बंदे, उनके ये नाम है और उनके इन वर्षा के मरे हैं, इनके ऊपर इनकी एफआईआर फला फला पर दर्ज की जाए? नहीं, उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज कराने की दरखास्त दी। तो जब एफआईआर दर्ज कराने की दरखास्त नहीं दी, तो जुडिशल कमीशन क्या है? ये एक पॉलिटिकल स्टंट तो हो सकता है कि आपने सियासत करनी है, अब आपने कौमी असेंबली में तकरीर करनी है, लिहाजा आप उस तकरीर के लिए बड़े अच्छा मवाद है, आप कहें जी जुडिशल कमीशन बनाया जाए। लेकिन नहीं, जुडिशल कमीशन किसी वाक़ये की तहकीक करेगा। अगर कोई जुर्म हुआ है, उसकी तहकीक करेगा जुडिशल कमीशन, लेकिन वो जुर्म की पहले एफआईआर दर्ज होगी, फिर उसकी तहकीक का मामला आएगा ना, कि वो एफआईआर दुरुस्त है, जुर्म हुआ है। तो अभी तो कोई एक वारिस, कोई एक बंदा, अभी तो 12 बंदे तो साबित करें, 12 मुर्चा तो लाएं। जो ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आप 12 बुरसा को सामने लाएं, उनकी दरखास्त लाएं, फिर आगे बात चलेगी। बैरिस्टर गौहर के कहने पे तो जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। लिहाजा मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ ने कोई पहल की है।
और मैं ये भी नहीं समझता कि तहरीक-ए-इंसाफ ने कोई मेरा मतलब बड़ा गुड जेस्चर शो किया है। देखिए, जब आप अपनी गुफ्तगू 9 मई और 26 नवंबर से शुरू करेंगे, तो इट्स अ नॉन स्टार्टर। जब आप कहेंगे कि जी 9 मई और 26 नवंबर के जुडिशियल कमीशन बना दें, तो इसका मतलब है आप बातचीत ही नहीं करना चाहते। मतलब आप इस मुल्क की फ़ौज के खिलाफ जुडिशियल कमीशन बनवाना चाहते हैं और उसके लिए हुकूमत को इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपका ख़्याल है कि हुकूमत आपके कहने पर पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ जुडिशियल कमीशन बना देगी। ये सादा-सा मुतालबा पेश करते हैं कि जी 9 मई का जुडिशियल कमीशन बना दें, फ़ौज के खिलाफ जुडिशियल कमीशन बना दें। 26 नवंबर का जुडिशियल कमीशन बना दें, फ़ौज ने गोली चलाई है, जुडिशियल कमीशन बना दें। तो दोनों जुडिशियल कमीशन जो मुतालबा कर रहे हैं, फ़ौज के खिलाफ बनवाना चाहते हैं ना। तो फ़ौज के खिलाफ जुडिशियल कमीशन शहबाज शरीफ क्यों बनाते? शहबाज शरीफ इतना पागल है कि वो इनके कहने पे 9 मई और 26 नवंबर के जुडिशियल कमीशन बना देगा और इनको एक फुल टॉस दे देगा कि ये छिक्का मार दें, कि देखें और अपनी फ़ौज से लड़ाई करा लेगा। मुझे नहीं लगता शहबाज शरीफ इतना कुछ सादा, बेवकूफ़ या कहीं से भी शहबाज शरीफ इमरान खान नहीं है, मैं आपको बता दूँ। तो वो ऐसा क्यों करेगा? लिहाज़ा ये नॉन स्टार्टर है। अगर तो पीटीआई ने बात ही जुडिशियल कमीशन की बनने से शुरू करनी है, तो इसका मतलब है पीटीआई कोई बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। पीटीआई बात करना चाहती है, तो वो हुकूमत के साथ मुफ़ाहमत करना चाहती है, तो उसे हुकूमत को कुछ ऑफ़र करना पड़ेगा। देखिए, आज तहरीक-ए-इंसाफ मैं बार-बार कह रहा हूँ, इस पोज़ीशन में नहीं है कि वो हुकूमत से कुछ माँग सके।